हाँ बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मेरा इंट्रोडक्शन करा देता हूँ। मेरा नाम अभिनव अवस्थी है। मैं भौतिक विज्ञान का लेक्चरर हूँ और नवीन सीनियर सेकेंडरी स्कूल के भौतिकी क्लास की पहली क्लास में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मैं उन सभी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं देना चाहता हूँ जिन्होंने अपने कक्षा 10वीं में अच्छे परिणाम के साथ या अच्छे अंकों के साथ जिन्होंने अपने कक्षा 10वीं को उत्तीर्ण किया है, उन सभी विद्यार्थियों को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। देखो बच्चों, आज हम कोरोना के कारण, जो आप सभी को मालूम ही है कि कितनी बड़ी महामारी फैली हुई है, तो इस सभी के लिए हमने ऑनलाइन क्लासों का शुभारंभ किया है। तो आज फिजिक्स के आपकी पहली क्लास है, तो आप सभी का उसमें स्वागत है। बेटा, फिजिक्स को पढ़ाने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि आप पढ़ क्या रहे हैं। जैसे आपने कक्षा 10 को पास किया है, ठीक है। अब आप कक्षा 11 में प्रवेश कर चुके हैं, ठीक है, ओके। अब कक्षा 10 में आपने पढ़ा है विज्ञान, जिसे हम बोलते हैं साइंस। विज्ञान के बारे में आपने पढ़ा सभी ने, क्लियर। तो कक्षा 10 में आप विज्ञान को पढ़ के आए हैं और कक्षा 11 में आते ही आप विज्ञान वर्ग के विद्यार्थी बनने को इच्छुक हैं या आप विज्ञान वर्ग की आगे हायर स्टडी करना चाहते हैं। ऐसा ही है ना, या विज्ञान वर्ग के स्टूडेंट बनना चाहते हैं, सब लोग को साइंस लेनी है। अरे तो देखो बेटा, आपने जो साइंस कक्षा 10 तक पढ़ी है उसे हम बोलते हैं कॉम्बो साइंस। क्या बोलते हैं? कॉम्बो साइंस। कैसे? आपने इस विज्ञान में जो कक्षा 10वीं तक आपने पढ़ी है उसमें आपने बायोलॉजी का पार्ट भी पढ़ा है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं जीव, ठीक है। आपने केमिस्ट्री को भी पढ़ा है, जिसे हम कहते हैं रसायन विज्ञान। आपने फिजिक्स को भी पढ़ा है, जिसे हम कहते हैं भौतिक विज्ञान। ठीक है, तो आपने इन तीनों के बारे में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? हाँ तो बच्चों, आपने अपनी 10th क्लास की साइंस में इन सभी को कॉमन पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? सभी ने पढ़ा है, ठीक है। अब हम जैसे ही इस स्टैंडर्ड को क्रॉस करके इस स्टैंडर्ड में एंट्री होते हैं, तो बेटा सबसे पहले मैं आपको इसकी थोड़ी सी रूरल जानकारी देना चाहूंगा। तो देखो बेटा, विज्ञान वर्ग के हमारे पास 2 शाखाएं होती हैं यहां पर आकर। एक होता है बायोलॉजी वर्ग, बायोलॉजी डिपार्टमेंट, और एक होता है बेटा मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट। ये 2 भाग बढ़ जाते हैं अलग अलग, ठीक है। अगर आप बायोलॉजी ले रहे हैं तो पहला सब्जेक्ट आपका हो गया बायोलॉजी, दूसरा हो गया आपका केमिस्ट्री, और तीसरा हो गया आपका फिजिक्स। अगर आप ले रहे हैं मैथ डिपार्टमेंट में जा रहे हैं आप, तो आपका पहला सब्जेक्ट हो गया मैथ, दूसरा वही केमिस्ट्री, और थर्ड पार्ट हो गया आपका, या थर्ड सब्जेक्ट हो गया है फिजिक्स, ठीक है। तो 11th क्लास में आते अगर आप साइंस के विद्यार्थी हैं तो आपको विज्ञान वर्ग में से इन दोनों में से किसी एक का चुनाव करना होता है, या तो बायोलॉजी लीजिए आप या मैथ लीजिए। बायोलॉजी ले रहे हो तब भी आपको ये दोनों सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, मैथ ले रहे हो तो आपका बायोलॉजी हट जाएगा, आप मैथ पढ़ोगे, लेकिन ये दोनों सब्जेक्ट फिर भी क्या रहेंगे? कॉमन रहेंगे। तो ये फिजिक्स केमिस्ट्री को दोनों सिचुएशंस में पढ़ेंगे। अब इन सब में से ये जो भाई साहब हैं, फिजिक्स वाले भाई साहब, इन दोनों को, सॉरी, ये जो फिजिक्स वाले भाई साहब हैं, इसको मैं पढ़ाता हूँ नवीन स्कूल के अंदर।
जिसकी जानकारी आपको मिल ये फिजिक्स होती है। तो देखो बच्चों, सबसे पहले मैंने आपको नॉर्मल सा इंट्रोडक्शन कराया है कि आप जिस क्षेत्र में जाना चाह रहे हो एटलीस्ट है क्या चीज, ठीक है। अब हम बात करते हैं भौतिकी के बारे में, फिजिक्स। सर फिजिक्स जिसे हम कहते हैं भौतिक विज्ञान। हम पढ़ रहे हैं भौतिकी के बारे में। तो आप बेटा ढंग से सुनिएगा। सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन करा रहा हूं आपको। इंट्रोडक्शन का मतलब इसका परिचय करा रहा हूं। जैसे कि सबसे पहले आप लोगों के लिए मैं एक नया इंसान हूं, तो मैंने अपना इंट्रोडक्शन कराया कि नहीं कराया कि भाई मेरा नाम अभिनव अवस्थी है, मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ, नवीन स्कूल की फैकल्टी हूँ वगैरह वगैरह जो भी। ठीक उसी प्रकार से अब ये जो भाई साहब है फिजिक्स रूपी भाई साहब, ये भी तो आपके लिए नए हैं, तो हमें सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन भी तो पढ़ना पड़ेगा ना कि फिजिक्स होती है। तो अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो बेटा फिजिक्स जो है, फिजिक्स को पढ़ने और समझने से पहले आपको दो बातों को विशेषकर ध्यान रखना है कि फिजिक्स एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है जिसके जिस टॉपिक के बारे में भी आप गणना कर रहे हो या जिस टॉपिक के बारे में स्टडी कर रहे हो, सबसे पहले जानिएगा आप उसकी परिभाषा, जिसे हम कहते हैं डेफिनेशन, ठीक है। नंबर 2, जब आप उस टॉपिक की परिभाषा को जान लो, उसके बाद हम लेंगे उसकी जानकारी, जिसे हम कहते हैं नॉलेज। अरे समझ में, फिर हम उसकी क्या लेते हैं, नॉलेज। बस ये दो चीजें आप याद रख लीजिए। फिजिक्स का कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो आपकी खोपड़ी में फिट नहीं बैठेगा। तो भौतिकी हमसे केवल दो चीजें जानना चाहती है कि आप जिस टॉपिक के बारे में पढ़ रहे हैं, सबसे पहले आप उस टॉपिक की क्या जानिएगा, परिभाषा, और परिभाषा के बाद आप क्या जानिएगा, उसकी जानकारी। क्लियर? ओके सर, क्लियर। अब हम देखते हैं सर, हमारे लिए तो फिजिक्स ही एक नया वर्ड है, हम तो जानते नहीं सर फिजिक्स क्या होती है। तो नियम पे चलते हैं। फिजिक्स क्या कहती है? फिजिक्स कहते हैं कि आप जिस टॉपिक को पढ़े सबसे पहले परिभाषा, उसके बाद उसकी जानकारी लीजिए, ये तो कहती है। तो हमारे लिए तो सर फिजिक्स ही नया वर्ड है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फिजिक्स? भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं या भौतिक विज्ञान क्या है, हमें ये तो जानना है, ठीक है। तो आ रहा है ध्यान बेटा, ये जो फिजिक्स है ना, ये ग्रीक भाषा, कौन सी भाषा? ग्रीक भाषा। ग्रीक भाषा का एक शब्द होता है फ्यूसिस। ग्रीक भाषा का एक शब्द होता है फ्यूसिस। फ्यूसिस से मिलकर बना ये जो फिजिक्स है ना, जिसको हम फिजिक्स चलाते हैं, ये फिजिक्स एक ग्रीक भाषा के शब्द फ्यूसिस से मिलकर बना है। और इस फ्यूसिस का तात्पर्य होता है नेचर। नेचर का मतलब प्रकृति। आया समझ में? तो फिजिक्स एक ग्रीक भाषा के शब्द फ्यूसिस से मिलकर बना है। अब आप पूछोगे सर फ्यूसिस क्या होता है? फ्यूसिस का मतलब होता है प्रकृति। तो एक चीज स्पष्ट हो गई कि हम भौतिकी के अंतर्गत प्रकृति के बारे में और प्रकृति के साथ साथ प्रकृति में जितनी भी घटनाएं होती हैं, जैसे कि दिन रात का बनना, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, कितनी एनर्जी दे रहा है, ऐसा जो भी कुछ आप देख रहे हैं, वो सभी क्या है, नेचुरली घटनाएं हैं। उन सभी प्राकृतिक घटनाओं के बारे का अध्ययन जो हम करते हैं, वो उसे हम क्या कहते हैं बेटा? फिजिक्स कहते हैं। तो फिजिक्स की एक नॉर्मल सी एक प्रैक्टिकल डेफिनेशन क्या बनी है बेटा कि भौतिकी विज्ञान वह होती है या भौतिक विज्ञान हम उसे कहते हैं जिसके अंतर्गत हम प्रकृति और प्रकृति के अंतर्गत होने वाली घटनाओं के बारे में क्या लेते हैं? जानकारी। ठीक है, पहली चीज। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, जब साइंटिस्टों को मतलब वैज्ञानिक, और आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो साइंटिस्ट हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं, वो हमारे लिए एक रेस्पेक्टेड पर्सन होता है। तो ध्यान दो बच्चों, वैज्ञानिकों ने सबसे पहले जब फिजिक्स के बारे में हमें बताया तो क्या बताया कि जैसे कि एक छोटी सी परिभाषा जिसे हम कहते हैं भौतिक विज्ञान की नेचुरल डेफिनेशन, प्राकृतिक परिभाषा क्या है? वो ये परिभाषा है कि सर भौतिक विज्ञान के अंतर्गत हम प्रकृति के बारे में और प्रकृति के अंतर्गत होने वाली प्राकृतिक घटनाओं के बारे में
में जानकारी लेते हैं, अध्ययन करते हैं, उसमें क्या कहते हैं। अब आपके दिमाग में एक चीज आ रही होगी कि सर भौतिकी, प्रकृति या प्राकृतिक होने वाली प्राकृतिक घटनाओं के वही हम भौतिकी कह रहे हैं। तो आपके दिमाग में लोगों से प्राकृतिक घटनाएं कौन कौन सी होती है, जैसे कि अभी मैंने आपको उदाहरण दिया दिन रात का बनना, है ना, सूर्य चंद्रमा का चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, ऐसा जो कुछ भी हो रहा है, वो ऐसा क्या है, ऐसा होता है। कहने का मतलब आप अपनी खुली आंखों से जो कुछ भी देख रहे हो, यानी कि आप जिस कमरे में खड़े हो वहां पे पंखे, लाइट, जो कुछ भी आपके घरों में जो कुछ भी रखा है, उस सब के अंदर क्या है, फिजिक्स है। यानी कि इस प्रकृति की एक भी चीज ऐसी नहीं है, कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जिसके अंदर फिजिक्स मौजूद नहीं है, चाहे वो सजीव है या निर्जीव है। अब वो जो भी घटना कर रही है या जो भी अपना एक्सपेरिमेंट कर रही है, वो सब क्या है, उसकी नेचुरल फेनोमेना है, यानी कि उसकी प्राकृतिक घटनाएं हैं। और उन सभी प्राकृतिक घटनाओं की जो हम स्टडी कर रहे हैं वो भी क्या है, फिजिक्स है। तो सर मान लीजिए एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं, तो हम ऐसे लिख देंगे कि सर उसकी परिभाषा नहीं, ये एक समझाई हुई परिभाषा है। अब इसकी जो आप रियल डेफिनेशंस लिखोगे वो क्या लिखोगे, आप बोलोगे और लिखोगे। अब मैं धीरे धीरे बोल रहा हूं, आप ढंग से सुनिएगा, ठीक है, कि बेटा भौतिक विज्ञान के बारे में अगर आप सबको इसकी रियल डेफिनेशंस के बारे में जानना चाहे तो आप उसको क्या बताओगे, आप बताओगे कि सर भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्तु से लेकर, सूक्ष्म से सूक्ष्म का मतलब छोटे से छोटी वस्तु से लेकर बड़ी से बड़ी वस्तु के बारे में क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो वापस से रिपीट कर रहा हूं, ढंग से सुनिएगा। भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम सूक्ष्म से सूक्ष्म राशि से लेकर बड़ी से बड़ी राशि के बारे में क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। अब चाहे वो राशि सजीव हो या फिर वो निर्जीव हो। अब जैसे मैं बोले वस्तु सजीव प्राणी, मेरे अंदर फिजिक्स है, ये बोर्ड निर्जीव है, इसके अंदर फिजिक्स है, ये चौक है मेरे हाथ में, इसके अंदर फिजिक्स है। तो मैंने अभी आपसे क्या कहा कि आप अपनी खुली आंखों से जो कुछ भी देख रहे हो, चारों तरफ जो कुछ भी आप देख रहे हो, सबके अंदर क्या है, फिजिक्स मौजूद है। ठीक है, तो परिभाषा क्या बनी कि भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम इस प्रकृति में उपस्थित सूक्ष्म से सूक्ष्म राशि से लेकर बड़ी से बड़ी राशियों के बारे में अध्ययन करते हैं। अब जो चाहे वो राशि सजीव हो या फिर कैसी हो, निर्जीव हो, परंतु एक बात याद रखना, परंतु उस राशि का इस प्रकृति में क्या होना जरूरी है, अस्तित्व का होना जरूरी है। अस्तित्व का मतलब उसकी मौजूदगी का होना जरूरी है। अगर किसी राशि का अस्तित्व नहीं है तो हम उसका अध्ययन कैसे करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि मैं अभिनव अवस्थी आप लोगों के सामने खड़ा हूं, मैं सजीव हूं, तो आप कहोगे सर आपने बताया है कि सजीवों के अंदर फिजिक्स मौजूद होती है, ऑब्वियसली सी बात है मेरे अंदर फिजिक्स मौजूद है। लेकिन आपने मेरे बारे में कैसे कैलकुलेशन की कि सर आपने मैंने पिंक कलर की शर्ट पहन रखी है, मैंने जींस का पैंट पहन रखा है, मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूं, मेरी हाइट इतनी है, मेरा कलर इतना है, मेरे सर पर इतने बाल है। दैट मींस आपने मेरे बारे में जो भी कैलकुलेशन की है वो कब की है, जब मैं आपके सामने मौजूद हूं। अब तक मैं आपके सामने अगर मौजूद ही नहीं होता तो आप जानते हैं कि अभिनव अवस्थी नाम की चीज इस दुनिया में है, नहीं जानते ना। तो कहने का मतलब क्या है कि आप भौतिक विज्ञान के अंदर सूक्ष्म से सूक्ष्म राशि से लेकर बड़ी से बड़ी राशि के बारे में अध्ययन करेंगे। अब चाहे वो ये मैटर डजंट मैटर है कि वो सजीव है निर्जीव कोई भी हो, सभी के अंदर फिजिक्स मौजूद है, ठीक है, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव हो। परंतु एक शर्त होती है कि आप जिस राशि का भी अध्ययन कर रहे हैं उसका इस इस प्रकृति में क्या होना जरूरी है, अस्तित्व होना जरूरी होता है। अरे बस समझ में, ऐसी शाखा को हम क्या कहेंगे बेटा, भौतिकी। क्लियर। तो ये बनती है नॉर्मल सी हमारे पास भौतिकी विज्ञान की परिभाषा जिसको मैंने आपको बताया, ठीक है, ओके। अब हम यहां से थोड़ा सा एक स्टेप या एक कदम आगे की ओर चलते हैं। अभी मैं आपके सिलेबस की कोई बात नहीं कर रहा हूं, मैं केवल आपको नॉर्मल सा फिजिक्स के बारे में इंट्रोडक्शन कर रहा हूं कि सर भौतिकी है क्या चीज। अरे वैसे तो अब हम चलते हैं आगे की ओर। अब जैसे कि आप कक्षा 11 के विद्यार्थी हैं तो आपके पाठ्यक्रम के हिसाब से जब हम आगे की ओर पढ़ना प्रारंभ करते हैं तो बेटा सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं कि अगर आपको भौतिकी के बारे में या फिजिक्स के बारे में अगर आपको अपनी पकड़ मजबूत बनानी है कि सर मैं फिजिक्स का ज्ञाता हूं, तो बेटा फिजिक्स की नॉलेज लेने के लिए सबसे पहले आपका जो मैथमेटिकल पोर्शन होता है ना, मैथमेटिकल पोर्शन
यानी कि आपका जो गणित है ना, गणित वाला जो डिपार्टमेंट है वो मजबूत होना चाहिए, बोले तो स्ट्रांग होना चाहिए। जिस बच्चे का मैथमेटिकल पोर्शन सॉलिड होगा वो भौतिकी के अंदर कभी नहीं रुकेगा। अरे बस समझ में, क्योंकि फिजिक्स के अंदर 100% में से 80% मैथमेटिकल पोर्शन चलता है, 20% ओनली 20% थ्योरेटिकल पार्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले आप आपको सोचेंगे कि गुरुजी ने हमें बताया कि भाई फिजिक्स पर अगर कमांड हासिल करनी है तो हमको अपना मैथमेटिकल पोर्शन मजबूत बनाना पड़ेगा। तो बेटा सबसे पहले, क्योंकि 11th क्लास आपकी प्रथम सीढ़ी है, तो सबसे पहले जब हम फिजिक्स के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं तो आपको सबसे पहला आपका टॉपिक चलता है मैथमेटिकल टूल्स। मैथमेटिकल टूल्स यानी कि आपको मैथमेटिकल फंक्शंस के बारे में जानकारी होना जरूरी है। तो आपके 11th क्लास में या आगे जैसा आप हायर एजुकेशन में जाएंगे तो उन सभी के लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल टूल्स होते हैं उनके बारे में आपको बता देता हूं, कौन कौन से हैं जिनको आपको सीखना कंपलसरी है। नंबर 1 अवकलन, नंबर 1 अवकलन जिसे हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन, ठीक है। नंबर 2 समाकलन, ये सारी नई चीजें आपके लिए, लेकिन आपको सिखाऊंगा, आपको कहोगे सर एकदम इजी पोर्शन है। सबसे पहला मैथमेटिकल पोर्शन होता है आपको अवकलन सीखना है, उसके बाद आपको सीखना है समाकलन, समाकलन के बाद आपको सीखना है बीजगणितीय फलन, बीजगणितीय फलन जिसे हम बोलते हैं अलजेब्रिक फंक्शन, ठीक है। 4 त्रिकोणमितीय फलन, साइन cos tan cos sec cosec, आपने 9th 10th क्लास में खूब पढ़े हैं त्रिकोणमितीय फलन। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब इससे हाई स्टैंडर्ड के फंक्शंस मैं आपको सिखाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। 5 संख्याएं, संख्याओं के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। प्राकृतिक संख्याएं, परिमेय संख्याएं पढ़ी होगी आपने छोटी क्लास में, सभी के बारे में बताऊंगा। और उसके बाद आपको सीखना पड़ेगा आपका द्विपद प्रमेय जिसे हम बोलते हैं बायनोमियल थ्योरम। तो बेटा ये कुछ एक, हालांकि मैथमेटिकल डिपार्टमेंट बहुत बड़ा है, लेकिन आपके भौतिकी में या भौतिकी को समझने के लिए आपका जो फर्स्ट स्टेप है, उस फर्स्ट स्टेप में जो मैथमेटिकल पोर्शन के 6 भाग में आपके सामने लिखे हैं, उसमें सबसे पहले अवकलन, नंबर 2 समाकलन, नंबर 3 बीजगणितीय फलन, नंबर 4 त्रिकोणमितीय फलन, 5वीं संख्याएं और 6वां द्विपद में, इन सभी के बारे में आपको विस्तृत जानकारी लेनी होगी, तभी जाकर हम फिजिक्स के आगे के बारे में समझ पाएंगे कि सर वास्तविक में फिजिक्स होती क्या है। तो अब यहाँ से आगे जो भी नेक्स्ट लेक्चर होगा, उस नेक्स्ट लेक्चर में हम बारी-बारी से इन सभी 6 फलनों के बारे में क्या लेंगे, जानकारियां लेंगे। तो मैं आपको सबसे पहले पढ़ाऊंगा अवकलन, उसके बाद समाकलन, फिर बीजगणितीय फलनों की जानकारी देंगे, फिर त्रिकोणमितीय फलनों की जानकारी देंगे, फिर संख्याओं के बारे में बताएंगे कि संख्या किसे कहते हैं, कितने प्रकार की होती है, कहाँ यूज होता है, फिर उसके बाद आपको बताएंगे द्विपद। ठीक है बेटा, तो आज की जो हमारी क्लास है वो क्लास केवल एक नॉर्मल फिजिक्स का इंट्रोडक्शन है, ठीक है, कि भाई फिजिक्स होती क्या चीज है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जानना ये है हमारे लिए कि सर हम जिस भौतिकी विज्ञान को पढ़ रहे हैं वास्तविकता में है क्या चीज, पढ़ने से पहले उसके बारे में जानना तो जरूरी है ना। तो आज की जो हमारी क्लास है इसमें मैंने आपको नॉर्मली साइंस के डिपार्टमेंटों के बारे में बताया है कि आपको किस डिपार्टमेंट जाना है, उसके बाद आपको मैंने ये भी बता दिया है कि चाहे मैथ लीजिए या फिर बायोलॉजी लीजिए, फिजिक्स आपको दोनों में पढ़ना है। फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया था फिजिक्स की परिभाषा के बारे में या फिजिक्स के इंट्रोडक्शन के बारे में। फिर फिजिक्स को पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले क्या पढ़ना है वो मैंने आपको बताया। अब अगली जो क्लास होगी हमारी उसमें बेटा आपको बारीकी से सभी के बारे में अध्ययन कराया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।